नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में निधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य लोगों ने जताया शोक। राज्य के पूर्वी और उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। दरभंगा, भागलपुर और कटिहार समेत अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की। और भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज पूरे प्रदेश में उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करते रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कल रात लखनऊ में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे और पिछले कई सप्ताह से लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार कल बुलंदशहर जिले के नरौरा घाट पर किया जाएगा। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रहे। श्री सिंह 2 बार बुलंदशहर और इटावा से सांसद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और रविशंकर प्रसाद सहित कई गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। राज्य के पूर्वी और उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तर बिहार में कोसी और पूर्वी बिहार क्षेत्र में गंगा सहित कई नदियां लगातार उफान पर हैं। हालांकि गंगा, सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद पटना सहित दक्षिण बिहार में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड क्षेत्र में अधवारा समूह की नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण माधोपट्टी के नेंगड़ा चौक के पास जमींदारी बांध लगभग 25 फीट की दूरी में टूट गया है। बाढ़ का पानी माधोपट्टी गांव के कई इलाकों में प्रवेश कर गया है। वहीं जिले के पिंडारूच, गोपालपुर, गुमटी के कई इलाकों में पानी तेजी से फैल गया है। साथ ही बलुआहा स्टेडियम, प्राथमिक विद्यालय मोहन मठ, संस्कृत कॉलेज और पिंडारूच पंचायत सरकारी भवन में पानी भर गया है। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 8 प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। बरारी, कुर्सेला, समेली, मनिहारी, अहमदाबाद, मनसाही, आजमनगर और प्राणपुर प्रखंड बाढ़ से अधिक प्रभावित हैं। कुर्सेला थाना परिसर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ है। मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जिले में भी बाढ़ की स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हुई है। भागलपुर और मुंगेर जिले में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। भागलपुर के रंगरा, कहलगांव, सुल्तानगंज और नौगछिया में बाढ़ की स्थिति ज्यादा खराब है। नौगछिया शहर के सभी वार्ड बाढ़ की चपेट में हैं। सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच कई जगहों पर बाढ़ का पानी फैल गया है। साहेबगंज, भागलपुर, जमालपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन अब तक बहाल नहीं हो सका है। मुंगेर जिले के दियारा क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में बाढ़ का पानी अभी भी बना हुआ है। हालांकि अब मुख्य सड़कों से पानी उतरने लगा है। वहीं मुंगेर, बरियारपुर, सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर यातायात अब सामान्य हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, पूर्णिया और दरभंगा में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर एवं दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज एवं पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में प्रवासी श्रमिकों के बारे में एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी महीने एक पोर्टल की शुरूआत की जाएगी जिस पर प्रवासी श्रमिक अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। राजस्थान के अजमेर में भाजपा की 6 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के बाद भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन के लिए कई कदम उठाए हैं। कोविड के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 8 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 31 जिलों में एक भी नए संक्रमित की पहचान नहीं की गई, जबकि शेष 7 जिलों में 8 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 168 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.63% है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत संचालित लगभग 3000 टीकाकरण केंद्रों में दूसरी डोज के लिए अलग काउंटर बनाने का निर्णय लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि टीकाकरण अभियान के तहत टीका दिए जाने के क्रम में टीके की पहली और दूसरी डोज लेने वालों के बीच अंतर को दूर करने को लेकर यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना टीके की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 52,52,000 है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,03,023 लोगों को कोरोना से बचाव का टीका दिया गया। अब तक 3,23,00,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इधर देश भर में अब तक लगभग 58 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए पटना की सभी अदालतों में कल से फिजिकल और वर्चुअल सुनवाई होगी। पटना जिला और सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा ने जिले के पटना, दानापुर, पटना सिटी, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज सिविल कोर्ट में न्यायिक कार्य और मुकदमे की सुनवाई करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही न्यायालय परिसर में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। राज्य सरकार ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, विधानसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अजीत शर्मा के अलावा भाजपा से जनक राम, जदयू से विजय कुमार चौधरी, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी से मुकेश सहनी शामिल हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री के समक्ष जातीय जनगणना कराने की मांग रखेगा। समय दिया हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 11 बजे दिन, तो उनसे ये पूरा का पूरा डेलीगेशन का लिस्ट भी भेज दिया था पहले भी और पुनः भी भेज दिया गया सभी पार्टियों से। 10 पार्टी के सब लोग जा रहे हैं यहाँ के, तो हम लोग जा रहे हैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो इसी पर अपनी बात हम लोग रखेंगे। वो तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर है क्या निर्णय लेंगे। पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना 24 अगस्त को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही सभी जिलों के पंचायत निकाय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संबंधित जिलों में अंतिम चरण के परिणाम की विधिवत घोषणा तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगा। इस दौरान प्रत्याशियों और कर्मियों के लिए मॉडल कोड का पालन करना अनिवार्य होगा। इधर आयोग ने स्पष्ट किया है कि वैसी महिलाएं जिनका जन्म नेपाल में हुआ है लेकिन उन्होंने शादी के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है, वैसी महिलाओं को पंचायत आम चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्येक बूथ पर 6 मतदान कर्मियों की तैनाती की जाएगी। पंचायत चुनाव में इस बार 6 लाख से अधिक मतदान कर्मियों की तैनाती की जाएगी। प्रदेश में प्लॉट के नक्शे के साथ दाखिल खारिज का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने इस प्रयोग के लिए शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्बा प्रखंड के गांव का चयन किया है।
विभाग की ओर से IIT की टीम को इस गांव का नक्शा और जमीन के स्वामित्व का पूरा ब्यौरा दिया जा रहा है। ये टीम इस गांव में प्रयोग कर सरकार को बताएगी कि राज्य के अन्य गांवों में इसे कैसे लागू किया जाएगा। दाखिल खारिज में दस्तावेज में नाम परिवर्तन के साथ खाता, खेसरा, रकबा और प्लॉट का नक्शा भी रहेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि बक्सर और कैमूर में देश का पहला चावल का साइलो गोदाम बनेगा। बक्सर के डुमरांव में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बक्सर के इटाढ़ी और कैमूर के मोहनिया में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह कार्य शुरू होगा। गोदाम का निर्माण साइंटिफिक तरीके से कराया जाएगा ताकि इसमें रखा जाने वाला अनाज वर्षों तक खराब नहीं हो। उन्होंने कहा कि गेहूं के लिए बिहार के 27 जिलों में साइलो गोदाम के लिए सर्वेक्षण का काम कर लिया गया है। और अब बात रक्षाबंधन की। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटे भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन पूरे प्रदेश में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य तथा खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की सुरक्षा और उन्हें सहयोग का संकल्प लेते हैं और उन्हें उपहार प्रदान करते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह पर्व भाई बहन के बीच स्नेह को और बढ़ाता है। श्री कुमार ने कहा कि आज के दिन हम सभी को महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण का संकल्प भी लेना चाहिए। इधर वन विभाग रक्षाबंधन के पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मना रहा है। इसके लिए वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर जीवन भर सुरक्षा का संकल्प लिया जा रहा है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सिटी बसों में आज महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी गई है। विभाग ने पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया के शहरी क्षेत्रों में भी महिलाओं से बसों में यात्री किराया नहीं लेने का निर्देश दिया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की प्राइवेट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीबीएसई की साइट से रजिस्ट्रेशन नंबर और पिछले वर्ष के रोल नंबर के साथ नाम के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। ऑफलाइन परीक्षा 25 अगस्त से 15 सितंबर तक होगी। गया से कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की विमान सेवा शुरू हो गई है। सीवान के भवानीपुर हाट स्थित किशनपुरा में बिजली की तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, नौकरी खोने वालों का 2022 तक पीएफ भरेगा केंद्र। दैनिक जागरण ने पंचायत चुनाव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, जर्जर भवन और विवादित स्थल पर मतदान केंद्र बना तो नपेंगे अफसर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, शिक्षकों के तबादले की उम्मीद इस साल भी नहीं, नई बहाली के बाद ही ट्रांसफर की प्रक्रिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में निधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य लोगों ने जताया शोक। राज्य के पूर्वी और उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। दरभंगा, भागलपुर और कटिहार समेत अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की। और भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज पूरे प्रदेश में उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।